हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का कैंपस शिक्षा पे। ठीक ना। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी वीडियो, आप लोगों की तमाम क्वेरीज के लिए एक वीडियो, जिसमें हम क्या बात करेंगे देख सकते हैं आप। हम यहां बात करने वाले हैं बीएचयू पीजी 2024 के राउंड 2 के बारे में। किसके बारे में? राउंड 2 के बारे में, कि इसका कट ऑफ कब एक्सपेक्टेड, क्या कट ऑफ जाने वाला है और राउंड 2 कब आएगा। सबसे बड़ा सवाल था कि सर राउंड 2 कब आएगा। ठीक, देखिए क्या है कि अभी तक वीडियो जो राउंड 2 है आपका वो आ जाना चाहिए था। जो पहला एक मतलब निकाला गया था उसमें कि कैसे आपका मतलब क्या कब होगा, सीट एलोकेशन, फीस डिपॉजिट और सारा चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें हो गया है आपका डेट एक्सटेंड। पहले क्या डेट था? पहले डेट था कि आपको 15 तारीख तक फीस दे देना था, बट वही डेट आगे बढ़ के क्या हो गया 17। ठीक, तो अब जो राउंड 2 आज आ जाना चाहिए था वो राउंड 2 बढ़ के हो गया है 17। मतलब 17 मतलब राउंड 2 जो शुरुआत हो जाना चाहिए था 15 के बाद से, वही अब राउंड 2 का शुरुआत होगा 17 के बाद से। तो एक्सपेक्टेड राउंड 2 की जो डेट है उसको हम मान के चलते हैं कि देखिए 17 को पेपर खत्म हो, मतलब काउंसलिंग प्रोसीजर खत्म होगा राउंड 1 का, अगर डेट नहीं बढ़ा तो। अगर फिर से राउंड 1 के फीस का पेमेंट एक्सटेंशन हो जाता है तो उसके लिए एक अलग पूरा क्राइटेरिया बनेगा, बट अभी हम मान के चलते हैं कि 17 को फीस आपकी सबमिट हो जाएगी। ठीक ना। तो जो इसका बनेगा राउंड, मतलब राउंड 2 का जो एक्सपेक्टेड डेट बनेगा वो हम लेके चल सकते हैं आपका 18 से 20 के बीच में, 19 20 18 19 20 ऐसा लेके चल सकते हैं। ठीक ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आपका जो डेट है, ठीक ना, जो मतलब राउंड 2 है वो हमेशा जो राउंड 1 है उसके कट ऑफ से, मतलब उसका जो फाइनलाइज है, जो राउंड 1 है वो जब खत्म हो जाता है तो उसके जस्ट बाद आपका राउंड 2 शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि जो आपका राउंड 1 खत्म होगा 17 तारीख को, तो राउंड 2 आपका 18 से 20 में शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड डेट राउंड 2 के लिए। ठीक, अब बात करते हैं हम कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे होगी। तो जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल में देख ही चुके हैं कि मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा, जो भी आपकी मतलब कैटेगरी वाइज कैसे कट ऑफ ड्रॉप करेंगे, ठीक ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखिए हम क्या बात करेंगे। यहां देखिए ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं एक बार। ठीक, कि राउंड 2 कट ऑफ कैटेगरी वाइज से, ठीक ना, ये कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ है। इसको ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ नंबर लिखे हैं अभी इस पे हम सब बात करेंगे। देखिए अनरिजर्व आपकी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ये मैंने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी को एक बॉक्स में इसलिए रखा है क्योंकि इनके जो कट ऑफ ड्रॉप होते हैं इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होते, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में और एससी एसटी में। ठीक ना, बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं होते। देखिए मैं शुरू से बताते आया हूं आपको कि राउंड 1 और राउंड 2 के कट ऑफ में कुल मिला के 10 से 15 नंबर का या किसी किसी कोर्सेज में 20 नंबर का अंतर आने वाला है। तो उसी को लेके आज मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बात करूंगा कि कैटेगरी वाइज वो कैसे कैसे अंतर आएगा। ठीक, इसके लिए मैंने सब्जेक्ट्स को और आपके कोर्सेज को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे लैंग्वेज है, ये आर्ट्स है, ये साइंस है और ये कॉमर्स है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो मुझे कमेंट में बताएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगी तो मेरे साथ चलते जाएगा। ठीक ना। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं और आगे क्या देखते हैं हम इसमें। ये क्लियर हो गया, हम लैंग्वेज, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की स्ट्रीम में बांटे हैं सबको। ठीक ना। अब देखिए मैं शुरू करता हूं, और ये जो है चीजें मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि ये जो सारी चीजें हैं ये राउंड 1 के कट ऑफ से माइनस करके देखेंगे आप। राउंड 1 का जो कट ऑफ है उसका पूरा लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम के चैनल में डाल दिया हूं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं और अपने से ये आइडिया लगा सकते हैं। देखिए आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक ना, आप पीजी करने आ गए तो आप खुद से जाके कैलकुलेट कर लीजिए इस चीज को कि आपका क्या कट ऑफ होगा। ठीक ना। ये देखिए ये मैं बता रहा हूं कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है इसमें लैंग्वेज में 5 से 8 नंबर का ड्रॉप देखने को मिलेगा। ठीक ना। जो आर्ट्स है इसमें आपको 7 से 8 नंबर का, जो आर्ट्स के कोर्सेज हैं, ठीक ना, मतलब ये एम के कोर्सेज में हो गए जिसमें कई सारी चीजें हो जाती हैं, फिलोसफी, ज्योग्राफी, इस तरीके से जो चीजें हैं उसमें। लैंग्वेज में आपका इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, ये सब जो कोर्सेज हैं ये देख सकते हैं आप, संस्कृत हो गया। ठीक, और साइंस के जो कोर्सेज हैं एमएससी के, ठीक ना, इसमें 5 से 7 नंबर का आपको ड्रॉप मिलेगा। कि मान लीजिए कि अगर ये आपका 210 नंबर पे इस बार राउंड 1 में खुला है तो हो सकता है कि 211, 212, 218 पे आपका राउंड 2 खुल जाए। ठीक, इस तरीके का एक एक्सपेक्टेड लेके चलते हैं। कॉमर्स में आपको 4 से 7 नंबर का ड्रॉप देखने को मिलेगा। जो राउंड 1 का कॉमर्स का गया होगा कट ऑफ, उससे 4 से 7 नंबर का ड्रॉप आपको देखना मिलेगा। ठीक, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की मान के चले तो यही लैंग्वेज में आपको 8 से 10 नंबर का ड्रॉप, आर्ट्स में 9 से 12 नंबर का ड्रॉप और साइंस के में आपका 6 से 7 नंबर का, कॉमर्स में 5 से 7 नंबर का ड्रॉप। ठीक, एससी एसटी की बात करें तो 15 से 16 नंबर का ड्रॉप मिलेगा।
और लैंग्वेज में, आर्ट्स में आपको 12 से 13 नंबर का ड्रॉप, और क्या है साइंस में 10 से 12 नंबर का ड्रॉप, कॉमर्स में 7 से 11। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट में बताए और उसको अपनी कैटेगरी मेंशन करके बताया, लैंग्वेज अरे सब्जेक्ट मेंशन करके बताए, मैं उस पर अलग से बात करूंगा आपसे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि ये जो मतलब कट ऑफ की पूरी क्राइटेरिया मैं आपको बताया हूँ कि इतने ड्रॉप करेंगे, ये किसी किसी सब्जेक्ट में ऊपर और किसी किसी सब्जेक्ट में नीचे भी हो सकते हैं, ठीक ना। स्पेशल कोर्सेज की बात अलग है, एलएलबी की बात अलग है। एलएलबी में और एग्रीकल्चर के ये जो कोर्सेज हैं ये बहुत प्रीमियम कोर्स हैं बीएचयू के, तो इसमें कट ऑफ बहुत नहीं गिरती है, ठीक ना। गिरती है थोड़ी बहुत, देखिए सीट वैकेंट रह गई या कुछ रह गया तो उसमें राउंड 2 में कट ऑफ गिरेगी, बट उतनी नहीं गिरेगी। और दूसरी चीज एक बात और आपको मैं बता दूं यहाँ पे, ठीक ना, कि ध्यान दीजिएगा, एक और बात बता रहा हूं आपको कि अभी डीयू का राउंड 1 भी नहीं शुरू हुआ है, ठीक ना। तो जैसे ही डीयू का एक्सपेक्टेड है कि वो आपको 18 से 20 के बीच में भी डीयू का भी आने वाला है। 3rd वीक ऑफ द जून कहा गया था, तो 18 से 20 के बीच में डीयू का राउंड 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो उसमें क्या कह सकते हैं हम, देखिए उसी के हिसाब से, उसी डेट के अप्रोक्स में आपका बीएचयू का भी राउंड 2 बन रहा है, ठीक ना। उसी के हिसाब से आपका ये देखिए बीएचयू का भी राउंड 1 बन रहा है, ठीक ना। बीएचयू का जब राउंड 1 आएगा, उसी राउंड 2 आएगा, उसी समय डीयू के राउंड 1 आने के भी चांसेस हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मैंने आपको ये वाला कट ऑफ दिखाया है, ये पूरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाया है कि इतना राउंड 2 में ड्रॉप आएगा, इसमें भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसमें बीएचयू के राउंड 2 में अगर डीयू का राउंड 1 आ गया उसी समय, तो बहुत ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। जो मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताया है ड्रॉप कि वो आपको इस नंबर से इस नंबर तक मिलेंगे, उसमें 5-10 नंबर आप और ऐड करके भी चल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डीयू का राउंड का कट ऑफ आएगा पहले राउंड का, तो बीएचयू के राउंड 2 पे उस पर काफी असर देखने को मिलेगा। तो ये तो रही कैटेगरी वाइज ड्रॉप की मतलब पूरी कहानी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है अच्छे से, ठीक। अगर इसमें आपको अभी भी कोई समस्या, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, और किसी भी काउंसलिंग पर प्रोसीजर में कोई भी समस्या आपको है तो उसको आप कमेंट करिए, मैं उस पर अलग से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कैंपस शिक्षा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन, आपका पूरा जो मतलब कॉम्बिनेशन है और जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर है वो यहीं से सही होगा, ठीक ना। तो कैंपस शिक्षा को सब्सक्राइब करके रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। आप सभी का धन्यवाद।